ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक? कल का वीडियो देखा? अगर कल का वीडियो देखा तो आप लोग को पूरा का पूरा वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा और टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। वी विल प्रोसीड अहेड and now we will come to know how to add a vector or composition of a vector. Composition or finding the resultant of a vector is same thing. अब देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर अलग से पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ेगी? आप लोग कहेंगे सर हम लोग को आता है 5+3 करना 8 होता है ना? सही बात है। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, जैसे आप मार्केट गए, आप 3 kg टमेटो लिए, 2 kg पोटैटो लिए, ठीक है, तो कोई कहेगा टोटल कितना वेजिटेबल आप लेके आए, तो सीधा सीधा ऐड करके आप बता देंगे कि हाँ हम तो 5 kg वेजिटेबल्स को लेके आए। कितना लेके आए? 5 kg वेजिटेबल को लेके आए। तो ये तो बड़ा आसान था, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आप मास फाइंड कर रहे हैं तो आप एक स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्टली अलजेब्रा के थ्रू ऐड कर दिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल है 3 मीटर डिस्प्लेस हो गया along the x axis, उसके बाद 90 डिग्री पे 4 मीटर along the y axis, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस जैसे ही यूज करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा h² = 4² + 3²। कितना हो जाएगा? 16 + 9 = 25। तो ये h = 5 आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जादू होने लगा, 3 और 4 को जोड़ के हमारा रिजल्टेंट 5 आ गया। ये थोड़ा सा जादू हुआ। तो ये जादू जो है वेक्टर क्वांटिटी की जादू है भाई। आप यहाँ 3 गए, आप यहाँ 4 गए, तो डिस्टेंस तो आपका 4 और 3 7 मीटर हुआ, 7 मीटर्स हुआ, नो डाउट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? 5 मीटर्स, ठीक है, 5 मीटर्स है डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन भी इसका हमको पता है। अभी जब प्रॉपर हम फिगर बनाएंगे तो डायरेक्शन के साथ गेम खेलेंगे। सो फॉर दिस वी हैव टू ऐड द वेक्टर क्वांटिटी विथ अ डिफरेंट अप्रोच। नॉर्मल जो हमारा अलजेब्रा का मेथड है, उस मेथड से हमारा वेक्टर क्वांटिटी ऐड नहीं हो पाता। फॉर दिस वी हैव टू प्रोसीड विथ अ डिफरेंट अप्रोच फॉर adding 2 or more vector quantities, and adding 2 or more vector quantity is known as composition of vector, and the result which is obtained after adding 2 quantities is known as resultant and denoted by r. For example, हमारे पास एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, वेक्टर a and वेक्टर b. We have to add vector a and vector b. How we can add? So for adding vector a and vector b, we have 2 or 3 methods for adding them. We will follow either of them. The first method is Taylor method. Second is triangle law of addition. Third one is parallelogram law of addition, and the last one is polygon law of vector addition. We normally use triangle and parallelogram law of vector addition for adding 2 vectors. If we are having more than 2 vectors, then we use polygon law of vector addition. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? जब 2 वेक्टर है तो हम या तो ट्रायंगल लॉ को यूज कर लेंगे या फिर पैरेललोग्राम लॉ को। और हमारा सबसे जो हिट मेथड है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, तो उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। और अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स आ जाता है बच्चों, 2 से ज्यादा ऐड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? अपना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे। अब ये समझ में आ गया ना कि वेक्टर को ऐड करने के लिए अलग अप्रोच की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है भाई, 3 और 4 का डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। जब पे नॉर्मली इसको ऐड करते हैं तो 3 + 4 7 आना था, लेकिन आया 5। इसलिए इसको ऐड करने के लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत पड़ी। नाउ वी विल डिस्कस द ऑल डिफरेंट अप्रोच फॉर एडिंग दिस वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ऐड करते हैं, तो क्या क्या होता है देखते हैं। अगर हमारे पास 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर a, इसके ऊपर छोटा सा एरो बैठा देते हैं, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। दूसरा वेक्टर b, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो सिंपली हम ऐड करते हैं। चलो अपना
ये कल मैंने बताया था कि ये होता है टेल ऑफ अ वेक्टर और ये होता है हेड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड ऐड करेंगे, मतलब प्रोसीड करेंगे। जहां पे एक वेक्टर का हेड आता है वहां से सेकंड वेक्टर का टेल लेंगे ये, या फिर और थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाने के लिए बताया जाए तो ये समझे आप, ये पहला वेक्टर का हेड और इसके हेड से दूसरे वेक्टर का हम टेल जोड़ दें, तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, हो गया ना। और रिजल्टेंट जब भी लेंगे वेक्टर का, जब भी लेंगे तो पहले वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड पे गिराएंगे। कहां गिराएंगे बच्चों, पहले वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड पे गिराएंगे रिजल्टेंट, हमेशा हमेशा। तो ये क्या है, पहले वेक्टर का टेल ये है और फाइनल वेक्टर का हेड ये है, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी। ओके, क्या होगा रिजल्टेंट, ए प्लस बी। तो वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। और रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट इज अ सिंगल वेक्टर, इज अ सिंगल वेक्टर, ठीक है, विच इज obtained by addition, which is obtained by addition of two or more vectors, and would produce same effect as individual vectors will produce together। ठीक है, तो रिजल्टेंट हम किसको कहते हैं, एक ऐसा वेक्टर जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के बाद हमको मिलता है, और उसका जो इफेक्ट होगा, उसका जो इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा वो सेम होगा जैसे वो अलग अलग इंडिविजुअल वेक्टर्स मिलके करते। अलग अलग मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता, वो पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचाता, यही तो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है हमारा रिजल्टेंट भी, वो भी पार्टिकल को यहां से यहां शिफ्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ये दोनों मिलके क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ही बता रहा है। तो इट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स विल प्रोड्यूस टुगेदर। दोनों मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये काम अकेला कर रहा है, और ये मिला कहां से, उन्हीं दोनों या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के बाद मिला। ठीक है, तो रिजल्टेंट इज अ सिंगल वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इंडिविजुअल वेक्टर्स प्रोड्यूस टुगेदर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करना, व्हाट इज रिजल्टेंट। ठीक है, इसी को हम कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ अ वेक्टर। Now the first method of vector addition, the first method is what, triangle law of vector addition। फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब देखो सिंपली हमने कहा कि ये वाला पहला वेक्टर ए था, ये वाला पहला वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर बी था, तो ए वेक्टर बी वेक्टर को हम ऐड कर देते थे इस तरीके से, तो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म करता था, तो हम इसको सीधे के सीधे पाइथागोरस लगा के निकाल लिए। लेकिन जब हमारा ये 90 डिग्री न फॉर्म करे, किसी दूसरे एंगल पे इंक्लाइंड हो विद द हॉरिजॉन्टल, एक या दोनों वेक्टर, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ट्रायंगल लॉ को यूज करेंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ को यूज करेंगे।
ओके, अब जैसे हमारे यहाँ गिवन हो कि एक वेक्टर ए है जो विद द हॉरिजॉन्टल है और वेक्टर बी है जो कि इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे विद द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसके लिए हमको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो इसमें करते क्या है कि सारे में एक ही, देखो कॉन्सेप्ट तो सब में एक ही चल रहा है बच्चों, कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे का टेल जोड़ेंगे और रिजल्टेंट क्या होगा, पहले के टेल से फाइनल वेक्टर का हेड, पहले वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर का हेड ही हमारा रिजल्टेंट बनेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, किसी को रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ट्रायंगल लॉ में बनाएंगे कैसे? ये हमारा वेक्टर ए बन गया, ठीक है, और यहां ये अगर हम हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये आगे बढ़ता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो इसके हेड से हम 60 डिग्री पे वेक्टर बी को ऐड कर दे रहे हैं। वेक्टर बी, ये जो भी एंगल होगा, हम तो 60 डिग्री एक एग्जांपल ले रहे हैं, वॉट एवर एंगल विल बी गिवन वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जोड़ देंगे। नाउ द स्टोरी इज कि रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ फाइनल वेक्टर। तो ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर आर which is equals to vector A plus vector B. This is vector addition। अभी हम वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालना नहीं बता रहे हैं, सिर्फ अभी हम लॉस को बता रहे हैं। वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको एनालिटिकल मेथड से एडिशन करना होगा, दैट विल कम इन नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल आप सारे के सारे मेथड्स को जान लीजिए। ओके, सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज in this law of vector addition, the tail of second vector is joined with the head of first vector and resultant is from tail of first vector to head of second vector, ओके, अंडरस्टैंड? सबको ये समझ में आएगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जब हम करते हैं, वो भी ट्रायंगल लॉ में वेक्टर का एडिशन करते हैं, तो वेक्टर ए जो भी पहला वेक्टर है उसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन कर देंगे और रिजल्टेंट जो है पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड होगा। तो ये आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, दिस इज नोन एज वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके बच्चों, तो पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ दिस। ओके, तो बच्चों आफ्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा जो सबसे हिट मेथड है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये दोनों एक कॉमन पॉइंट से दो एडजेसेंट साइड अगर बनाते हैं किसी पैरेललोग्राम का, अगर ये दोनों सिंगल कॉमन पॉइंट से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से अगर ये दोनों वेक्टर मिलके दो एडजेसेंट साइड बना देते हैं एक पैरेललोग्राम का, तो उस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा उस पॉइंट से निकलने वाले डायगोनल के बराबर होगा। बात समझ में है? देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर ए हो गया और यहाँ दूसरे वेक्टर बी हो गया, एक ही कॉमन पॉइंट से दोनों वेक्टर निकले हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसी कॉमन पॉइंट से पास करने वाला क्या होगा, डायगोनल ए प्लस बी। इस फिगर को हम कंप्लीट करेंगे तो हमको एक पैरेललोग्राम मिलेगा। ओके, सो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी भी इसमें भी हम मैग्नीट्यूड नहीं निकाले, ध्यान देना भी बच्चों, मिस इंटरप्रेट मत करना इस लेक्चर को, अभी मैग्नीट्यूड नहीं निकला, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं लॉ समझा रहा हूँ आप लोग को कैसे करते हैं
अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर ए वेक्टर बी, एंड दे फॉर्म्स टू एडजेसेंट साइड्स, एक साइड और दूसरा साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, then their magnitude or resultant can be completely represented by the diagonal from that point. उस पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा वो कंप्लीटली इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, then their resultant is completely represented both in magnitude and in direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. तो यहाँ पे resultant क्या हो गया बच्चों? Resultant vector is vector A plus vector B. ठीक है, इसमें देखो कॉमन कंडीशन क्या है, एक में सफिशिएंट कंडीशन कि कॉमन पॉइंट से दोनों वेक्टर्स निकलने चाहिए एंड दे हैव टू फॉर्म टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड बनाएंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द डायगोनल. वो क्या होगा? डायगोनल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ दैट पैरेललोग्राम, वही उनका रिजल्टेंट बनेगा. ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए. ट्रायंगल लॉ में क्या था, एक के हेड को दूसरे के टेल को पहले के हेड से जोड़ते थे सर्टेन एंगल पे, और रिजल्टेंट क्या होता था, पहले के टेल से दूसरे के हेड पे. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों वेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो देयर रिजल्टेंट इज व्हाट, अ डायगोनल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ द पैरेललोग्राम. उस पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होगा वही उनका रिजल्टेंट बनेगा. ओके, सो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट. तो रिजल्टेंट ऑफ सच एडिशन विल बी दिस. Okay, pause the video, write that this note and make this figure also. Okay. Okay, now the next law of vector addition is बच्चों polygon law of vector addition. polygon नाम ही जान रहे हो, polygon मतलब मल्टी साइडेड फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं. अब इसमें एडिशन कैसे किया जाता है, if the number of vectors are represented by the sides of a open polygon. अगर किसी ओपन पॉलीगन के साइड्स में हम वेक्टर्स को, नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दें, then their resultant is represented by the closing side. क्लोजिंग साइड जो उन पॉलीगन का बनेगा वही उसका रिजल्टेंट होगा. क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, चलो ले लेते हैं, हमारे पास एक वेक्टर ए है. ठीक है, ये पॉलीगन का एक साइड बना रहा है. दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, ये पॉलीगन का दूसरा साइड बना रहा है. ठीक है, तीसरा वेक्टर हमारे पास सी है, ये पॉलीगन का तीसरा साइड बना रहा है. चौथा वेक्टर हमारे पास डी है, ये पॉलीगन का फोर्थ साइड बना रहा है. अब ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन होगा. मतलब यहां से अगर हम खींच देंगे तो ये क्लोजिंग साइड होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. अपोजिट ऑर्डर मतलब इस ऑर्डर में नहीं, अब इस ऑर्डर में लेंगे. पहले जितने वेक्टर्स हमारे पास हैं उनको हम सीधे ऑर्डर में साइड्स बनाएंगे. सीधा ऑर्डर क्या है, पहले के हेड के साथ दूसरे का टेल जोड़ दो, ये सीधा ऑर्डर होता है. ठीक है, देखो नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर. मतलब ये सीधे ऑर्डर में लगे हैं, पहले के हेड के साथ दूसरे का टेल, दूसरे के हेड के साथ तीसरे का टेल, तीसरे के हेड के साथ चौथे का टेल. लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन. मतलब अब अगर ये साइड हम बनाएंगे तो ये पॉलीगन क्लोज हो जाएगा, तो क्लोजिंग साइड ही इसका रिजल्टेंट होगा और इट विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. अपोजिट मतलब अब इसका टेल और रिजल्टेंट का टेल एक साथ होगा, यहाँ पे हेड होगा. ठीक है, तो अगर देखो सिंपली देखो, हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो क्या होगा, ये होगा. इन दोनों का रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा कि नहीं. ये तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है. अगर ये हम इन दोनों का निकालें, इसका, तो यहां पे रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, आर इक्वल्स टू ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. ये वाला a प्लस बी प्लस सी, इसका रिजल्टेंट ये होगा. तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन ये. तो ये रिजल्टेंट होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
प्लस वेक्टर डी, ये होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज आर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। सो दिस लॉ इज नोन एज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जितने सारे हमारे पास वेक्टर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उनको हम सीधे ऑर्डर में, सीधा ऑर्डर मतलब द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज कनेक्टेड टू द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। ओके, इस ऑर्डर में हम सबको एक ओपन पॉलीगन के साइड्स के ऑर्डर में रख लेंगे, अरेंज कर लेंगे, एंड द रिजल्टेंट ऑफ विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। क्लोजिंग, जो भी क्लोजिंग होगा वो साइड उसका रिजल्टेंट बनेगा, एंड इट विल बी अपोजिट इन ऑर्डर। मतलब अभी सब सीधे जा रहे थे लेकिन रिजल्टेंट क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। ओके, so this is all about vector law of addition. Now in next video we will see an analytical method of vector addition, and in that method we will find the exact magnitude of the vectors after addition. ठीक है, एडिशन के बाद एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो हम फाइंड करेंगे एनालिटिकल मेथड में। ओके, टिल देन इस वीडियो को पॉज करो, सारा नोट्स तैयार करो, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड थैंक यू लॉट।